जी बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया है, होप आपको समझ आ गई होगी कि रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं किसे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, रोलिंग मोशन क्या होता है और स्लाइडिंग मोशन क्या होता है। ठीक है, आज हमने पॉइंट पढ़ना है रोलिंग फ्रिक्शन। ये देखिए, एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए। फ्रिक्शन ड्यू टू रोलिंग ऑफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है ओवर अ सरफेस किसी चीज़ पे, तो तब जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी इस कॉल्ड, उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें आपके पास रोल करती हैं। और अगर मैं इस टायर की मैं बात कही थी कि मैं इसे अगर गिरा दूँ और फिर गिरा के घसीटूँ तो ये स्लाइडिंग मोशन में होगा, तो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। ठीक है, अब हम इसे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। व्हील इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इंसानी तारीख़ में कुछ बहुत अहम ईजादात में से एक जो है वो व्हील है, पहिया। क्यों? क्योंकि ये भी एक सिंपल मशीन है, इसने भी हमारा काम आसान कर दिया है। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज़ दैट, पहली चीज़ व्हील के बारे में क्या है, इट रोल्स एज इट मूव्स। जैसे ये मूव करता है, ये रोल करता है। देखिए, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हर दफ़ा इसका एक एक पॉइंट आके ज़मीन से टच करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये रोल कर रहा है रादर देन स्लाइड। ये स्लाइड नहीं कर रहा, घसीटा नहीं जा रहा इसको फर्श के ऊपर या किसी चीज़ पे। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस फ्रिक्शन। वाई? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और फ्रिक्शन कम होने से आपकी फोर्स कम लगेगी, आपका मोशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वाई? क्यों? बिकॉज कॉन्टेक्ट एरिया इज़ शॉर्ट। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम हो गया है। देखें, ये टायर जब जब ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेगा तो जिन पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा बस वही पॉइंट है सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है। अगर आप वैसे, जैसे ये बुक मैंने अब रखी हुई है, अब मैं इस बुक को यूँ अगर घसीटूँगी तो पूरी बुक सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही है। लेकिन अगर मैं इस बुक को ऐसे चलाऊँ कि ये यूँ है, फिर ये यूँ जाए, फिर ये यूँ जाए, और ये हर दफ़ा एक सरफेस जो है इसका एक एरिया कांटेक्ट में आए, ठीक है, अगली दफ़ा ये आ जाए, फिर अगली दफ़ा ये आ जाए, इस तरह से, तो आप समझ रहे हैं ये आगे भी जाती रहेगी और इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो कांटेक्ट में होगा। तो इस तरह से काम ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो बहुत थोड़ा है जो कांटेक्ट में है। व्हेन द एक्सल ऑफ द व्हील इज़ पुश्ड, जब हम व्हील के एक्सल को पुश करते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड्स रिएक्शन फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें कहाँ से मिलती है? जहाँ से व्हील जो है वो ज़मीन के साथ टच कर रहा है उस पॉइंट पे हमें रिएक्शन फोर्स मिल रही है जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द व्हील। रिएक्शन फोर्स जो है वो व्हील के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में एक्ट करती है इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। यानी अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, अगर फोर्स उस तरफ को लग रही है, गाड़ी उधर जा रही है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमें मिल रही है। द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स। कल हमने कोल्ड वेल्ड्स पढ़े थे कि कोल्ड वेल्ड्स को ख़राब किए बगैर व्हील जो है वो रोल होता है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत बहुत थोड़ी होती है। द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये फैक्ट है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ी होती है, इज़ अप्लाइड इन बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स टू रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हैं बॉल बेयरिंग्स या रोलर बेयरिंग्स। ये आपके पास कुछ मशीनरी के पार्ट्स में होते हैं जिन पार्ट्स को मूव करना होता है, तो उन्हें मूव करना आसान हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें फिर क्या करेंगी, रोल करेंगी। द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड। अगर व्हील और ग्राउंड के दरमियान यानी इस पॉइंट पे अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो व्हील को आप पुश भी नहीं कर सकते और व्हील चलेगा भी नहीं। कल भी मैंने ये बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स ज़रूरी है चलने के लिए। दस फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल फॉर व्हील्स टू रोल ओवर अ सरफेस। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन भी ज़रूरी है ताकि व्हील्स को आप सरफेस पर रोल कर सकें। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन वेट रोड। गीली सड़कों पर चलाना मुश्किल होता है, ख़तरनाक होता है, बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स इज़ वेरी स्मॉल। क्योंकि रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन उस वक्त बहुत कम हुई होती है। ज़ाहिर स्लिपरी सरफेस है, मैंने कल भी बताया था, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर्स फ्रॉम द रोड। ये उस चांस को बढ़ा देता है कि रोड के ऊपर टायर्स जो हैं वो स्लिप हो जाएं।
द थ्रेडिंग ऑन टायर्स इज डिज़ाइन टू इंक्रीज़ फ्रिक्शन। अब टायर्स में जो थ्रेडिंग की जाती है ये इसे कहते हैं हम थ्रेडिंग। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो स्लिप नहीं होती गाड़ी जो है वो रोड पे।